प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय मैं कक्षा 10 राजनीति विज्ञान का पाठ 2 पढ़ा रहा हूँ। पाठ 2 संघवाद है। आज की टॉपिक है इसमें भारत में संघीय व्यवस्था। आप जानते हैं कि भारत की जो शासन प्रणाली है वह भारत के संविधान से संचालित होती है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया that is Bharat, Union of State। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब ये है इंडिया जो कि भारत है क्या है, राज्यों का संघ है। इससे यह बात साबित होती है कि जो भारत का संविधान है संघीय शासन प्रणाली को अपनाता है। संघीय शासन प्रणाली के लिए भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात अमेरिका की जो संघीय शासन प्रणाली है, भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे स्वतंत्र राज्यों के समझौते का परिणाम है, इसलिए वहां पे फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत से रजवाड़ों को भारत में सम्मिलित किया गया, अर्थात भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है वो राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए भारत में संघीय शासन प्रणाली के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है इसमें भी हर संघीय शासन प्रणाली की तरह 2 सरकारें हैं। तो 2 सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन कैसे हो, इसके लिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? एक तो है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में जितने भी विषय संविधान में दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। और समवर्ती सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही समवर्ती सूची में जितने विषय दिए गए हैं उस पर कानून बना सकती है। जैसे संघ सूची में रक्षा है, रेल है, डाक है, दूर संचार है, विदेश मामले इत्यादि। उसी तरीके से राज्य सूची में कानून व्यवस्था है, पुलिस है, कारागार है, कृषि है इत्यादि। समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, विवाह है, उत्तराधिकार है इत्यादि। इस तरह से भारतीय संविधान ने ये जो सूची जारी करके 3 सूचियां दे करके यह जो है स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के शक्तियों का क्या कर दिया है? विभाजन कर दिया है। लेकिन 2 ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो जब कभी कभी विवाद होगा तो किसके कानून को मान्यता दी जाएगी? तो संविधान कहता है कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे बहुत से विषय हैं जो ये 7वीं अनुसूची की तीनों सूचियों में नहीं दिए गए हैं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब संविधान बना था तो नहीं था, अब नया विषय आ गया है। तो ये जो विषय है इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को दिया गया है। इन शक्तियों को जिनका वर्णन नहीं किया गया उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारत की संघीय शासन प्रणाली है वह केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाती है। उसका कारण है कि राष्ट्र की एकता के लिए ऐसा करना आवश्यक था। बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं का गठन करके भी
ये संघीय शासन प्रणाली को थोड़ा सा फैलाया गया। अब अगला टॉपिक है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली चलती कैसे है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।